या हम लेटे हुए को बिठा देंगे, बैठे हुए को खड़ा कर देंगे और खड़े हुए को दौड़ना शुरू करा देंगे। यहाँ कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता, आप में से ही कोई निकल के क्लास लेने लगता है और ये हर एक नई नई क्लासों का विस्तार होता रहता है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, किसी बाबा जी के उसमें वो नहीं करते हैं। बहुत सुंदर संस्था है। दोस्तों, आज हम लोग आए हुए हैं गाजियाबाद के सेक्टर 3 राजनगर स्थित पार्क में। यहाँ भारतीय योग संस्थान की योग क्लास दैनिक 6 बजे से 7:30 बजे तक लगती है, जिसके कक्षा प्रमुख हैं सनी पांडे जी। और बहुत ही बेहतरीन क्लास आज हम आपको लेके चलते हैं इस क्लास में। श्वास छोड़ते हुए पंजे अपनी ओर अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे ले जाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए पंजे मध्य में 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज एड़ी पंजे मिला करके घुमाएंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास, तानिए रीढ़ को, मूल बंद लगाइए। क्लॉकवाइज दोनों तरफ कन की उंगली जमीन से लगनी चाहिए। बड़े से बड़ा सर्किल, एड़ी पंजे मिला करके घुमाएंगे। एड़ी पंजे मिलाए रखें और गहरे लंबे सांस लेते रहें। यहाँ हम खाली एक्सरसाइज करने नहीं आते हैं, उसमें योग प्राणों का योग डाल देते हैं। प्राणों पर ध्यान दें। विपरीत दिशा में अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक आगे थ्रो करें और जमीन से खिसकाते हुए लाएं। गहरे लंबे सांस लेते रहें। शरीर दिन भर विपरीत दिशा में नीचे से ऊपर को। यहाँ घुटने सब पे टिका रहता है, तो आप आराम से कोशिश करें। मूल बंद लगाएंगे और बटरफ्लाई। अपने सांस नॉर्मल कर लें और गहरे लंबे सांस लेते रहें। उसको जीवंत रखने की क्रिया है। गर्दन विपरीत दिशा में जाएगी। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ की। घुटने बाएं, गर्दन दाएं। घुटने दाएं, गर्दन बाएं। एड़ी पंजे मिला लें। करेंगे कोणासन। गहरा लंबा सांस भर के मध्य भाग को ऊपर उठाएंगे। भरे सांस में रुकेंगे। भरिए गहरा और रुकेंगे भरे सांस में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे को विस्तार से दोहराएंगे। भरिए और गहरा लंबा सांस भरेंगे। उठाइए मध्य भाग को ऊपर जितना उठा सकते हैं, पंजे जमीन से। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रिलैक्स। 1-2 गहरे लंबे या उठा दें। बैलेंस हाथ से बनाएं। 5 बार श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठेंगे। भरिए सांस। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः श्वास भरिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः श्वास भरिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। पुनः सांस भरिए ऊपर। 2, छोड़ते हुए नीचे। 4, 5 विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5। यही क्रिया बाएं हाथ से। 1, 2, 3, 4, 5 विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5 दोनों हाथ से। 1, 2, 3, 4,
5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 शांत। नीचे को 5 बार, बीच में आने पर कोहनियां मिलेंगी। 2 3 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 शांत। 5 पैरों में कंधे से अधिक दाएं ऊपर, अधिक से अधिक बाएं ऊपर की हाइट पर घुमाएंगे। एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। शांत। दोनों हाथ सामने, कंधे की हाइट पर दाएं बाएं, अधिक से अधिक दाएं, अधिक से अधिक बाएं। जाएंगे तानते हुए ऊपर ले जाइए और ऊपर खींचिए, ताड़ासन। पंजों के बल आ जाइए, एड़िया उठाइए और आगे पीछे चलेंगे आसन पर, उठे हुए पोजीशन में। ऊपर हाथ खींचे रहेंगे, आगे पीछे पंजों के बल। थोड़ा सा तेजी से दौड़ेंगे पंजों के बल। हाथ खींचे हुए हैं। शांत। उठाएंगे और एड़ियों के बल चलेंगे। एड़ियों के बल आगे पीछे चलेंगे। क्या कहोगे आप? घास पे नंगे पांव करेंगे, आंखों की ज्योति बढ़ती है, आपका लिवर फंक्शन सही होने लग जाता है। अपने अपनी क्रिया पूर्ण करते हुए शांत, दोनों हाथों को तानते हुए नीचे ले आए, पैर खोलकर विश्राम, गहरे लंबे। के अंदर अभी भी निद्रा का आवास है, आपको जगाते हैं। करने जा रहे हैं एक पीटी ड्रिल, बहुत सुंदर। सब लोग कीजिएगा क्योंकि सब कर सकते हैं, हम लोग अटक जाते हैं। आइए सुंदर भाव से करिए, ऐसे खोलिए, फेफड़े खुल जाते हैं पूरी तरह से, जागृत अवस्था में आते हैं आप। करिए शर्मा जी, आप सबसे जवान है यहाँ पे, नाड़ा खुलने का डर मत है। ये कमर गर्दन सीधी, यंग आदमी है ये, ऐसे ऐसे वीडियो भेजता है, दुनिया हिल जाती है। कमर गर्दन सीधी कीजिए। 2 आसन स्थिरता के लिए करने जा रहे हैं। शरीर की स्थिरता आपके मन से होती है, मन शांत है, आप आसन को आसानी से कर पाएंगे। करेंगे नटराज आसन। इसमें पैर को पकड़ के खड़े नहीं होना है, पैर को तान के ऊपर ले जाना है, मेरुदंड की क्रिया है ये। बाएं पांव पे स्थित होके दाएं पांव को खींच के ले जाइए ऊपर और स्थिर हो जाइए। यथाभाव तथा स्थिति। बहुत सुंदर। आइए वापस आ जाइए। क्रिया को करेंगे दूसरी तरफ से। तानिए अपने शरीर को, जितना आप तानते हैं शरीर को, तनाव मुक्त होते हैं। सब जानवरों को देखिए, तानते हैं पूरी तरह से, फिर दौड़ लगाते हैं। बहुत सुंदर प्रदीप, बहुत बढ़िया। चलिए कमर गर्दन सीधी करके एक और संतुलन का आसन करते हैं। करेंगे वृक्ष आसन। बाएं पांव पे स्थित हो जाइए, दाएं पांव को जंघा मूल में लगाइए। एक गहरा श्वास भर के ताड़ासन की स्थिति में आइए। आपके अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर देखिए। बहुत बढ़िया मल्होत्रा साहब, वेरी गुड। अब आपको समझ में आया कि आपको यहाँ क्यों रोज आना चाहिए।
चलिए दूसरी तरफ से करते हैं क्रिया को। आनंद कभी गलत नहीं होता, आपका विकास करेगा जब भी होगा। इनका नाम विकास आनंद है। चलिए आइए। धन को भोगने के लिए तन भी होना चाहिए सही। खींचिए ऊपर, स्थिर हो जाइए। आइए अपना अपना क्रम पूरा करते हैं। उनका आह्वान मित्र रूप में करेंगे। ब्रह्मांड के मित्र हैं, हमारा नहीं सभी ग्रहों के ऊपर उचित चीजें करते हैं। आइए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में दबाव के साथ अपने सीने पर रखिए। चेहरे पे अच्छे भाव रखिए, अपने से जुड़िए, आंखें बंद आपकी। नाभि द्वारा प्राण का प्रसार देखिए अपने अंदर। सीने से उथला श्वास आपको बहुत आगे बढ़ने नहीं देता जीवन में। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, एकजुट एक स्वर सूर्य देवता का आह्वान करेंगे मित्र रूप में। गहरा श्वास भरिए। मित्राय नमः। एक गहरा श्वास भर के खींच के ले जाइए और पंजों पे आइए। तान दीजिए अपने शरीर को। मेरुदंड खींच रहा है आपका, ऊर्जाओं का हाईवे है, राज्य मार्ग। कंधे से पीछे की तरफ खींचिए, करिए विस्तार। पूरा श्वास खाली करते हुए कमर से आगे सहज भाव से आइए। घुटने ना मोड़िएगा, पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। कहते हैं इसे पाद अंगुष्ठासन। पैर के अंगूठे पकड़ लिए, घुटने नहीं मुड़े। आपके शरीर में कितना यौवन है ये स्थिति बता देती है, क्योंकि आपके सिर्फ यहीं तक जाएंगे पाँव। आप घुटने सहज भाव से पकड़ लीजिए। 20 उंगलियां सीध में लेके आइए ठोड़ी कंठकूप में। जब जब ठोड़ी कंठकूप में लगाते हैं थायराइड और पैराथायराइड स्टिमुलेट होते हैं, बैलेंस होते हैं। पादहस्त आसन, एक अंतिम स्थिति जानु शिरासन। जानु घुटने को बोलते हैं। घुटने पे माथा लगा दीजिए। आपके अपान वायु क्षेत्र को ये क्रियाएं, यानी आपके पेट के अंदर आपके स्वादिष्टान चक्र किस तरह से जल को नियंत्रित करता है, लूज मोशंस नहीं होते, कब्ज नहीं होता है। एक गहरा श्वास भरेंगे। दाएं पांव को एक बार में अधिक से अधिक पीछे ले जाइए। 15 उंगलियां सीध में हैं। गर्दन आपकी मेरुदंड पे। श्वासों का प्रवाह बढ़ जाता है क्योंकि स्नायु मंडल खुल जाता है। स्नायु शब्द संस्कृत से लिया हुआ है, इंग्लिश में से साइनस बोलते हैं, वो लिया हुआ संस्कृत से है। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। बहुत सुंदर, आपकी ऊर्जाएं अद्भुत हैं इस समय, और सब इस समय योग की स्थिति में है। बाएं पांव को पीछे लेके आएंगे, करेंगे पर्वतासन। ठोड़ी कंठकूप में मैंने बताया था आप कम से कम 7 बार यहां पे अपनी ठोड़ी को लगाते हैं कंठकूप के अंदर, तो आपके थायराइड पैराथायराइड मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। एड़ी आसन पर पिंडलियों पे खिंचाव, पर्वत जैसी स्थिति, ऊर्जाएं 2 दिशाओं में। एक गहरा श्वास भरेंगे, शरीर को खींचेंगे तख्ते के समान 30 डिग्री के कोण पे, गर्दन ऊपर उठी हुई। सब क्रियाएं आपको आनंद से विभोर कर रही हैं, क्योंकि यहां आपको आनंद नहीं आया तो घर जाकर तो मुझे मालूम है आप क्या करोगे। बहुत सुंदर। एक बहुत सुंदर आसन करने जा रहे हैं, शशक आसन। समर्पण का आसन है, सूर्य देवता के प्रति समर्पण। धरती से जुड़ेंगे, पृथ्वी से जब जब जुड़ते हैं सारे क्लेश चले जाते हैं पृथ्वी के अंदर। सहिष्णुता होती है, सहनशीलता। लगाइए माथा, घुटने से माथा लगाइए आसन से, दोनों हाथों को खींच के अधिक से अधिक आगे ले जाइए। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। एक और समर्पण का आसन करेंगे। यहां आपके 7 अंग लगे हुए आसन से
अब लगाएंगे 8 अंग आसन से अष्टांग प्रणाम मुद्रा करेंगे। आइए, अष्टांग प्रणाम मुद्रा में सिर्फ नाभि ऊपर उठी रहेगी, 8 अंग आसन से लगे। अपनी नाभि को आसन से लगा दीजिए, खींचे शरीर को आगे और लंबा खींचिए, एक गहरा श्वास भर के भुजंग आसन में आइए। खोल दिए दोनों हाथों को आपकी गर्दन मेरुदंड पर, किंग कोबरा पोज। किंग कोबरा 12-14 फीट लंबा सर्प, जो अपने लास्ट के 1 फीट पे आपको अटैक भी कर सकता है, दौड़ सकता है तेजी से। अद्भुत सांप है, मैंने चेन्नई में देखा था इसे, वहां जो स्नेक म्यूजियम है उसमें। एक गहरा श्वास भर के दृष्टि अपनी दाईं तरफ ले जाइए और बाईं तरफ लेके जाइए। अपनी एड़ी को देखने का प्रयास कीजिए। आपकी गर्दन मेरुदंड पे, यहां से कुछ आसनों को दोहराएंगे, करेंगे पर्वत आसन। फिर से कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, पिंडलियों पे खिंचाव एड़ी आसन से लगी हुई, थोड़ी कंठ कूप में। एक गहरा श्वास भरेंगे और दाएं पांव को एक बार में दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, गर्दन ऊपर उठी हुई। अश्वचालक मुद्रा को धावक मुद्रा भी कहते हैं। ऑन योर मार्क्स की सिचुएशन है, करने जा रहे हैं एक अद्भुत आसन, करने जा रहे हैं वीर। देखो मेरे सामने कितना जबरदस्त वीर खड़ा है। खींचिए, आइए वापस आइए, पांव को वापस लेके आइए, पैर के अंगूठे सहज भाव से पकड़ लीजिए, 20 उंगलियां सीध में लेके आइए, माथे को लगा दीजिए घुटने से और दोनों हाथों खींच के ऊपर ले आएंगे। पंजों पे आइए, खींचिए, प्रणाम मुद्रा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको दूसरा कराएंगे क्रिया आज मिसेस गुप्ता। आप सुचारू हो गए और तेजी से लेके चलेंगे। आदित्याय नमः। दोनों के हुए अपने पंजों को नीचे लटका दो, साइड में छुआ दो, अपने कन की उंगली, छोटी उंगली छुआ दीजिए आसन से, हथेली ऊपर की तरफ। श्वास का प्रवाह नाभि, दोनों पैर की जो छोटी उंगलियां उसे आसन से लगा दीजिए। लगने में लगता है स्ट्रेसफुल है, लेकिन बहुत रिलैक्सिंग है ये, और अधिक प्राप्त कर सकते हैं, भर सकते हैं अंदर। आपके तन मन और आत्मा का युज, जिसे योग कहते हैं, वो स्थिति तभी प्राप्त होती है जब आप प्राण प्रवाह का विस्तार करते हैं। ये क्रिया आपके रक्तचाप को सामान्य करती है, कितना भी निम्न हो जाए नीचे, कितना भी अधिक हो जाए, शून्य अवस्था में आने पर केमिकल प्रोसेसेस बंद हो जाती हैं, आप एकदम शांत स्थिति में। सुंदरता का एहसास जो आपके चेहरे से विदित हो, दिखाइए, स्माइल कीजिए। अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास, अद्भुत आनंद का स्वरूप मेरे अंदर। गहरा श्वास, गहरा प्रश्वास। जब जब शरीर स्थिर होता है, क्योंकि मन शांत होता है, आत्मा आनंद में झूमती है,
उस स्थिति को ही योग कहते हैं। योग वो क्रिया, वो स्थिति नहीं है जिसे हम यहाँ 1.5 घंटा करके जाते हैं। हमारी प्रकृति है योग, अपने से जुड़ना। खींच दीजिए, ऐसे रख दीजिए नीचे, खींचिए। और अब जितनी ताकत हो उससे सांस भर के खींचिए। आपकी मेरुदंड की 27 वर्टिब्रे पूरी तरह से खिंचाव में आती हैं। खींचिए उसे अधिक से अधिक। आपका शरीर वास्तव में 1-1.5 इंच 2 इंच तक लंबा हो जाता है। आप सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं दिन भर, श्रिंक हो जाती हैं वर्टिब्रे अंदर। इसे आप प्राण से पोषित कर रहे हैं। अद्भुत क्रिया। रख दीजिए दोनों हाथों को वहीं पे। एक गहरा श्वास फिर से भरिए और इसको फिर से खींचेंगे। नाभि ऊपर आती है श्वास भरते हुए। खींचिए, लंबा कीजिए और लंबा कीजिए। बहुत सुंदर। चेहरे पे अच्छे भाव होंगे, आप और ज्यादा अपने से अंदर से महसूस करेंगे सुंदरता। खींचिए, रख दीजिए दोनों हाथों को वहीं पे। एक अंतिम बार अधिक से अधिक विस्तार कीजिए। लेटे लेटे ताड़ासन कर रहे हैं। खींचिए और अधिक खींचिए। बहुत सुंदर। दोनों अपने फेफड़ों को खाली करते हुए दोनों पांवों को, दोनों हाथों को नाभि की तरफ लेकर ऊपर आइए। करने जा रहे हैं नौका आसन या नाव आसन। अद्भुत आसन है। आपके शरीर के सारे जितने क्लेश होते हैं ना, वायु के विकार, ये सब ये आपके अपान क्षेत्र से होते हैं। करिए सुंदर भाव से नौका आसन करिए। देख लीजिए, देखिए और करिए, ऐसे नहीं। इधर देख लीजिए, सिंगल साहब को देखिए, बहुत अच्छा करते हैं ये। देखिए इनको, देखिए देख, गुप्ता जी को देखिए, बहुत अच्छा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। आप क्रिया चाहे जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपकी ऊर्जाएं बहुत अद्भुत हैं। इसकी वजह से शायद ये है कि आप कैमरा पे हैं। सबसे बढ़िया बिहेवियर आपका आ रहा है। आइए, लेटे लेटे पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों घुटनों को नाभि क्षेत्र पे लेके आइए, दबाइए, सांस भर के दबाइए और पूरा सांस खाली करके अपने नासिका द्वार को लगा दीजिए घुटने से। अपान वायु क्षेत्र समभाव में आया। शरीर के अंदर आत्मिक आनंद का विस्तार, क्योंकि आपका 5 प्राण होते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इसमें से अपान समभाव में आ जाता है। बहुत सुंदर। चलिए, समय हमारा बहुत आगे हो गया है। एक दाईं करवट लीजिए, वरना हम आपको 1-2 क्रियाएं और कराते। दाईं तरफ करवट लीजिए और अब आपको बनाएंगे शेर, बनाएंगे सबको। शेरनी और शेर। आज हमारे यहाँ 1 2 3 4 पैरों की अंदर की तरफ करके, गर्दन ऊपर उठी हुई, आंखें खुली रहेंगी इस आसन में, जीभ बाहर, और घरघराहट करके गले से आवाज निकालिए बाहर। थायराइड, पैराथायराइड बैलेंस होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। करिए करिए करिए। आ जाइए, वापस आ जाइए। जिस आसन में स्थिर होकर शांत बैठ सकें बैठिए। गले के अंदर थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ करिए, ऐसे। ये वाला ऊपर से नीचे मत किया कीजिए, लटक जाता है। ऐसे करके करिए और अंदर ला रही है तो उसे अंदर ले लीजिए। अब हम हंसेंगे 2 मिनट तक, खुल के हंसेंगे, खिलखिला के हंसेंगे। हमारे अंदर का जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको हम एंडोर्फिन्स रिलीज करेंगे। सुंदर, शांत, हंसिए, खुल के हंसिए। अभी आधा मिनट हो, आधा मिनट हंसिए। देखिए, यहाँ के बाद आप दिन भर हंसने वाले नहीं हैं।
रोएंगे और रुलाएंगे, इसमें हंस लीजिए जितना है, हंसिए। आ! अकबर के दरबार में बीरबल होते थे, उनके चुटकुले मशहूर। हमारे यहाँ शर्मा जी हैं, हरिशंकर शर्मा जी, कोई छोटा सा सुंदर सा चुटकुला सुनाइए, छोटा सा। एक पंडित जा रहा था जंगल में, हाँ जी। उसका मुकाबला शेर से हो गया। अच्छा जी। शेर से बोला, भाई तू मुझे खाइए मत, मैं तेरा बहुत बड़ा काम करूंगा। हाँ तो क्या करना है? हाँ कि मैं तेरी शादी करा दूंगा। हाँ। शादी के नाम सुनते शेर उल्टा ही पड़ गया, भाग गया, एकदम दौड़ लगा दी। आगे मेरा चूहा, हाँ शेर राजा कहाँ भागे जा रहा था, तू भाग गया। क्यों? तो पंडित आ गया, शादी करा रहा, हाँ। तुम भाग लो। शेर राजा, मैं तो शादी से पहले शेर खुद ही शेर था। अरे क्या बात है। शादी के बाद चूहा हो गया। सबसे पहले हमारे जो पृथ्वी थी ना, उस पे वेद थे, फिर उसके बाद उपनिषद आए, फिर पुराण आए, उसके बाद शर्मा जी कथाएं लेके आए। हंसी इस बात पे।